नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन सक्सेसफुली समाप्त हो चुका है। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि इसी G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने जो चीन का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI है ना, दोस्तों भारत ने उसकी वाट लगा डाली है। भारत BRI के बड़े भाई को लेकर आ गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले द्विपक्षीय मीटिंगों का दौर चला था जिसमें भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल भारत और अमेरिका ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का तोड़ निकालने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर साइन किया है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट क्या है, ये जानने से पहले हम यह जानते हैं कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से दूसरे देश चीनी कर्ज के जाल में कैसे फंस जाते हैं। दोस्तों, BRI चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को स्थिरता तो प्रदान करता ही है, साथ ही चीनी व्यापार को मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक लेके जाता है। 2013 में चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। चीन इस योजना के तहत सड़कों, रेल मार्गों, बंदरगाहों, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है। चीन इस परियोजना के माध्यम से गरीब और मजदूर देशों को विकास के नाम पर कर्ज देकर फंसा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एजेंसी AID डाटा ने चीन में दुनिया के कर्ज जाल की पूरी कलई खोलकर रख दी है। 4 साल में तैयार हुई यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे चीन दुनिया भर में विकास कार्यों के नाम पर गरीब और छोटे देशों को अपने कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाता है और कैसे चीन दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा जमाने में कामयाब होता है। 4 साल पहले इटली भी इसी कर्ज जाल में फंस गया है और निकलने के लिए छटपटा रहा है। दोस्तों, इटली विकसित देश है, वह निकल भी जाएगा, मगर बेचारे पाकिस्तान जैसों का क्या, जिसे चीन के कर्ज ने बिल्कुल निचोड़ दिया है। पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमना पड़ता है कि कोई उसको पैसे दे दे। अब उसकी हालत ये हो गई है कि कर्ज की ब्याज भी नहीं दे पा रहा है, ब्याज के बदले गधे और कुत्ते भेज रहा है। खैर, हमें क्या। अब बात करते हैं भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो भारत को खाड़ी के देशों को जोड़ते हुए इजराइल और यूरोप तक लेके जाएगा और आगे चलकर इसको अफ्रीकन महाद्वीप से भी जोड़ा जाएगा। इसे भारत, अमेरिका, यूरोप यूनियन और सऊदी अरब, ये 4 देश मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने भी इस समझौते पर साइन किया है। ये 6000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा जो 3500 किलोमीटर समुद्र का रास्ता और बाकी 2500 किलोमीटर सड़क और रेल के माध्यम से बनाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा, अभी तक इसका कोई सही आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर 18 से 20 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले हर देश को मोटा मुनाफा होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक इससे जुड़ने वाले हर देश को साल में करीब 4 अरब डॉलर का फायदा होगा और 1 लाख नौकरियों का सृजन होगा। दोस्तों, सबसे मोटा मुनाफा भारत को ही होगा क्योंकि भारत का सामान 40% सस्ती दर से विदेश तक पहुंचाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक तैयार किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट चीन के BRI प्रोजेक्ट से तो बहुत सस्ता है। तो जी हाँ दोस्तों, चीन के BRI प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की है, तो वहीं भारत के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की कॉस्ट 20 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि इतना फर्क कैसे, कहाँ 1 ट्रिलियन डॉलर और कहाँ खाली 20 अरब डॉलर। तो आइए आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो आपका एक खाली प्लॉट है, उसमें आपको घर बनाना है, पर आपके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो चीन आएगा और आपको कहेगा कि आपके घर बनाने के लिए 5% की ब्याज पर 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आपका घर मैं बनाऊंगा, ईंट भी मेरी होगी, सीमेंट भी मेरा, सलिया भी मेरी, सारा मटेरियल मेरा और घर को बनाने वाली लेबर भी मेरी होगी।
बाद में 10 लाख रुपए खत्म हो गए, घर भी पूरा बना नहीं, तो और 5 लाख ले लिए। अब 15 लाख का हिसाब लेने गए तो चीन ने अपनी साहूकारीगिरी दिखा दी। अब जो घर 8 से 10 लाख में बन जाता, चीन ने 15 लाख का बिल बना दिया। इसी को चीन का कर्ज जाल कहते हैं। और इसी तरह चीन के BRI प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती चली गई और पाकिस्तान जैसे देश फंसते चले गए। लेकिन इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में ऐसा नहीं है दोस्तों। 90% समुद्री पोर्ट पहले से ही डेवलप है और हर देश के अंदर उसके अपने हाईवे तैयार हैं। हाँ, कुछ रेलवे लाइन जरूर बिछाना पड़ेगा और इन सबको आपस में जोड़ देना है। इसमें कम लागत की वजह से धीरे धीरे काफी देश जुड़ेंगे। दोस्तों, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के आने से चीन के सपनों पर जरूर पानी फिर जाएगा। वहीं टर्की ने कहा है कि तुर्की के बिना कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर कामयाब नहीं होगा और पाकिस्तान की तो बात ही करना बेकार है। दोस्तों, रसिया का सवाल है तो उसने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्वागत किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।